हेलो दोस्तों, ये है जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि यूजी के शरीर के अंदर एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है और उसमें सुकुना बोल रहा होता है कि मेरी तरफ इस तरह मत देखो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यूजी कहता है कि तुम नीचे क्यों नहीं आते ताकि मैं तुम्हें मार सकूं। तो सुकुना कहता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो। तो यूजी कहता है तो क्या तुम्हें मारने पर मुझे शाबाशी मिलेगी। और फिर सुकुना कहता है कि मैंने तुम्हारा हाथ ठीक कर दिया, तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। तो फिर यूजी कहता है कि इसके बाद तो तुमने मेरे दिल को भी बाहर निकाल दिया। यूजी कहता है कि आखिरकार हम है कहाँ, क्या ये नर्क है। और यूजी कहता है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहता और ये सही मौका है तुम्हें मारने का। और फिर वो सुकुना के ऊपर हमला कर देता है, पर सुकुना इससे अपने आप को बचा लेता है और फिर वो आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और सुकुना यूजी को लात मारकर नीचे गिरा देता है और फिर उसके ऊपर कूद जाता है और कहता है कि ये मरने के बाद की जगह नहीं, ये मेरी डोमेन है और तुम ये सोच सकते हो कि ये मेरी जगह है। अगर मैं तुम्हें ठीक ठीक बताऊं तो अभी तक हम मरे नहीं हैं और अगर तुम मेरी एक कंडीशन मान लेते हो तो मैं तुम्हारे दिल को ठीक कर दूंगा और फिर तुम ठीक हो जाओगे। पर यूजी कहता है कि तुम बहुत चालाक हो और तुम मुझ पर एहसान ना जताओ कि जैसे कि तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो। और कहता है कि तुम भी तो नहीं मरना चाहते। पर सुकुना कहता है कि अब हालात बदल चुके हैं और बहुत जल्दी मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाएगा। मेरे पास दो ही कंडीशन है और जब मैं स्टेशन कहूँ तब तुम 1 मिनट के लिए अपनी बॉडी मुझे दे दोगी और दूसरी की तुम इस एग्रीमेंट के बारे में भूल जाओगे। और फिर यूजी कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तुम बहुत बेईमान हो। और सुकुना फिर वादा करता है कि उसे 1 मिनट में मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और फिर यूजी कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है और सुकुना कहता है कि इसमें विश्वास करने वाली कोई भी बात नहीं है, ये एक वादा है और इस वादे को अगर मैं तोड़ता हूँ तो मुझे सजा मिलेगी और अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। पर यूजी कहता है कि पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सुकुना कहता है कि तुम उस टाइम की बात कर रहे हो जब सास्के ने मुझे स्विच करने के लिए कहा था और ये वादा मेजर इंटरेस्ट से बना है और उसी के कारण इस दुनिया में जुजुत्सु काम करता है। तो फिर यूजी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम किसके पीछे हो पर इसकी वजह से मैं ठीक हो जाऊंगा। और फिर यूजी सुकुना के मुंह पर एक पंच मारता है और कहता है कि मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा और मुझे बिना किसी कंडीशन के जिंदा करो, ये तुम्हारी ही गलती है जिस वजह से मैं मर रहा हूँ। और कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक और कंडीशन देता हूँ, अगर हम आखिरी तक लड़े और तुम जीते तो मैं तुम्हें बिना कंडीशन जिंदा कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें मेरी कंडीशन माननी हो। और फिर यूजी कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि यूजी का सर कट जाता है और यहाँ पर गोजो और वो ऑफिसर आपस में बात कर रहे होते हैं। और फिर गोजो कहता है कि तुम्हें क्या पता है मैं टीचर क्यों बना। और फिर वो ऑफिसर कहता है कि तुम टीचर क्यों बने। और फिर गोजो कहता है कि मेरा एक ड्रीम है। तो वो कहता है कि यूजी के केस में जो टॉप के जुजुत्सु सोर्सर्स हैं वो कितने गिरे हुए हैं और वो सभी के सभी बहुत ज्यादा बड़े हुए बेवकूफ हैं और मैं इस जुजुत्सु वर्ल्ड को ठीक करना चाहता हूँ और इन आर्म सोर्सर्स को मारना बहुत ही आसान है और फिर उनकी जगह कोई और आ जाएगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। और अगर मैं इन सबको मार भी दूं तो मेरा कोई भी साथ नहीं देगा, इसलिए मैंने एजुकेशन का रास्ता चुना और मैं कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करूं जो इस चीज में मेरा साथ दे सके। और इसीलिए कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को मिशन पर भेजता हूँ, वो सारे बहुत टैलेंटेड हैं। उनमें से तो एक 3rd ईयर का अकारी है और दूसरा 2nd ईयर का कात्सु और वो मुझसे भी अच्छे जुजुत्सु सोर्सर्स बनेंगे और यूजी भी उनमें से एक था। और फिर आयरा कहती है कि मैं इसे साफ करने वाली हूँ और तुम यहाँ बैठकर इसे देखोगे। तभी हम देखते हैं कि यूजी खड़ा हो जाता है और इसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। और फिर यूजी कहता है कि मैं नंगा क्यों हूँ और मेरे कपड़े कहाँ हैं और तुम कौन हो। तभी गोजो हंसने लगता है और वेलकम बैक। और फिर यूजी कहता है कि मुझे भी वापस आके बहुत अच्छा लगा। और फिर मायरा गोजो से कहती है कि अब मुझे दोबारा रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी। तो गोजो कहता है कि उसे ऐसे ही रहने दो क्योंकि मैं पहले यूजी को थोड़ी ट्रेनिंग देना चाहता हूँ ताकि वो अगली बार अपने आप को बचा सके और इसीलिए तुम इस लिस्ट में उसे मरे ही रहने दो। तो मायरा कहती है क्या तुम उसे हमेशा ही छुपा कर रखोगे। तो गोजो कहता है कि नहीं, मैं उसे एक्सचेंज इवेंट तक तैयार कर दूंगा। तो यहाँ हम एक रेस्टोरेंट में देखते हैं कि एक वेटर सोचता है कि मुझे यहाँ से अभी निकल जाना चाहिए। मैं यहाँ पर मन लगा के काम करता था और अपनी सिस्टर्स को कॉलेज में पढ़ाने के लिए सेविंग्स कर रहा हूँ, पर मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उस टेबल के पास गया तो मैं अभी ही मर जाऊंगा। तो यहाँ टेबल पर वो राक्षस कहता है कि अगर हम गोजो सातोरे एक साथ हो जाए तो हम उस राक्षस को हरा पाएंगे। तो वो आदमी कहता है कि नहीं, या तो वो तुम्हारे हाथों से छूट जाएगा या तो इससे बुरा तुम उसके हाथों मर जाओगे। मैं चाहूंगा कि तुम उसे मारने की बजाय सील करो। पर वो राक्षस कहता है कि हम ये कैसे करेंगे। तो वो आदमी कहता है कि हम एक स्पेशल ग्रेड कर्स ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और उसका नाम है प्रिज्म लैरम। और यहाँ एक वेटर कहता है कि टेबल 5 ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाकर कहना पड़ेगा। तो फिर पहले वाला वेटर वहाँ पर आकर जॉब को छोड़कर भाग जाता है और यहाँ वो राक्षस खुश हो रहा होता है जिससे कि रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है
और वो आदमी कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, नहीं तो तुम यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा दोगे। और जैसे ही वो वेटर उस टेबल के पास आता है वो जल जाता है। तभी वहाँ के सभी लोग ये देखकर डर जाते हैं और वो राक्षस सभी को एक एक करके जलाने लगता है। तभी एक वेटरेस वहाँ से भागने लगती है और वो राक्षस कहता है, तब वो कहता है गैटो बताओ मुझे कि मैं सुकुना की कितनी फिंगर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग हूँ। तब गैटो कहता है कि 8 और 9 फिंगर्स अकॉर्डिंग। तब वो कहता है कि ये लोग मुझे वो प्रिज्म क्यों नहीं दे देते ताकि मैं उसे अपनी कलेक्शन में जोड़ लूं और इसके बदले में मैं गोजो सातोरू को मार दूंगा। और फिर हम देखते हैं कि वो आखिरी वेटरेस को भी मार देता है। तो फिर गोजो एक लेडी के पास जाकर कहता है कि जब तक हम वहाँ पहुंचे आपका बेटा पहले ही मर चुका था। और कहता है कि सच बताऊं तो मैं वहाँ पर किसी को बचाने के लिए नहीं गया था, मेरा दोस्त अलग था, चाहे वो उसे बचा ना पाया हो। जब उसे आपके बेटे की बॉडी मिली तो उसे वापस लाना चाहता था। तो प्लीज आप इसे रखिए, मुझे पता है कि ये ज्यादा नहीं है, मुझे माफ कर देना क्योंकि हम आपके बेटे को नहीं बचा सके। तो वो लेडी कहती है कोई बात नहीं और वो लेडी रोने लगती है। और यहाँ पांडा और नोबारा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और माकी कह रही होती है कि तुम कहाँ थे फुशिगोरो, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। और मेगुमी कहता है कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क भी पड़ता है और तुम मुझे एक बात बताओ, जैसे कि तुम जुजुत्सु सोर्सर हो तो तुम मुझे बताओ तुम कैसे लोगों को बचाना चाहोगी। तो वो कहती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसे बचाती हूँ किसे नहीं। और मेगुमी कहता है कि मुझे पता ही था कि तुमसे नहीं पूछना चाहिए। और फिर नोबारा कहती है कि ये क्वेश्चन पूछना बंद करो और मेरे साथ चलो। और फिर हम देखते हैं कि पांडा नोबारा को गोल गोल घुमाकर फेंक देता है। तो फिर मेगुमी पूछता है कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। तो फिर पांडा कहता है कि फॉलिंग प्रैक्टिस, क्योंकि तुम लोग आमने सामने लड़ने में बहुत कमजोर हो। तो माकी कहती है कि चलो देखते हैं कि तुम मुझे पे आमने सामने हमला कर भी पाते हो कि नहीं। तो यहाँ गोजो कहता है कि इटाडोरी, जब आमने सामने लड़ने की बात आती है तो तुम बहुत अच्छे हो, पर अब तुम्हें कर्स एनर्जी पर कंट्रोल करना सीखना होगा और हमें तुम्हें थोड़ी बहुत जुजुत्सु की नॉलेज देनी होगी। और फिर यूजी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम जैसे ताकतवर मुझे ही सिखाएगा। पहले मैं बहुत कमजोर था और मैं किसी को भी बचा नहीं पाया और सबसे बुरा ये हुआ कि मैंने तो फुशिगोरो को मार ही डाला था और मैं उनको इस सिचुएशन में फेस नहीं कर सकता और अब मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही हो। तो तुम मुझे बताओ मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा। तो फिर गोजो कहता है तुम बहुत तेज हो और उन कैन्स को ध्यान से देखो। और गोजो अपनी कर्स एनर्जी से उस कैन को तोड़ देता है और दूसरी को अपनी कर्स टेक्निक से तोड़ता है। और फिर यूजी कहता है कि कुछ समझ नहीं आया। और फिर गोजो कहता है कि कर्स एनर्जी को तुम एक इलेक्ट्रिसिटी समझो कि वो चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना हार्ड है। हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं ताकि हमें अच्छा रिजल्ट मिले। इसी तरह मैंने पहले कैन में प्योर कर्स एनर्जी फायर की और दूसरे कैन पर मैंने कर्स एनर्जी से कर्स टेक्निक का यूज किया। तो फिर इटाडोरी कहता है कि मैं एक कर्स एनर्जी सीखूंगा। तो फिर गोजो कहता है कि नहीं, तुम एक कर्स एनर्जी को यूज नहीं कर सकते। तो गोजो कहता है कि नहीं, क्योंकि कर्स एनर्जी हमें बचपन के साथ ही मिलती है और जो जुजुत्सु सोर्सेस कर्स टेक्निक का यूज करते हैं 80% उनमें उन्हीं का टैलेंट होता है। तो ये सुनकर यूजी डिप्रेस हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं कुछ मजेदार कर पाऊंगा पर अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। गोजो कहता है कि तुम अभी कुछ नहीं कर पाओगे, पर जैसे ही सुकुना की कर्स टेक्निक तुम्हारे शरीर के अंदर मिक्स हो जाएगी तो तुम ये सब कर सकोगे। तो फिर गोजो कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम क्या नहीं कर सकते। और फिर गोजो कहता है कि हमें अपनी कर्स एनर्जी को अपनी फिजिकल पावर से बढ़ाना होगा। और फिर यूजी कहता है कि रुको, ये शायद मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं उस स्पेशल ग्रेड के साथ लड़ा था तो मैंने थोड़ी कर्स एनर्जी का यूज किया था। तो गोजो कहता है कि चलो ट्राई करो और कहता है कि चलो मुझे मारो। फिर हम देखते हैं यूजी गोजो के हाथ पर एक पंच मारता है। तो गोजो कहता है कि इसमें 0% कर्स एनर्जी थी। यूजी कहता है कि ऐसा क्यों। तो गोजो कहता है कि कर्स एनर्जी नेगेटिव इमोशन से पैदा होती है और जिस फाइट में तुमने उसे यूज किया उस समय तुम गुस्से से भरे हुए थे। तो यूजी कहता है कि कर्स एनर्जी को यूज करने के लिए क्या मुझे हमेशा गुस्से में रहना होगा। तो तुमने जब अब ये कहा तो मुझे याद आया फुशिगोरो हमेशा गुस्से में ही क्यों रहता है। तो फिर यहाँ मेगुमी को कुछ महसूस होता है। तो माकी कहती है कि क्या हुआ। तो मेगुमी कहता है कि मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मुझे किसी ने परेशान किया। तो माकी कहती है कि हमारे पास सिर्फ 1.5 महीना बाकी है और उसके बाद एक्सचेंज इवेंट शुरू हो जाएगा और चलो दिन में सपने छोड़ना बंद करो और इसे ट्राई करो। और यहाँ गोजो कहता है कि सारे स्टूडेंट थोड़े से इमोशन के साथ ही कर्स एनर्जी को यूज कर सकते हैं और उन्हें ये भी ट्रेनिंग मिली है कि कैसे वो अपने इमोशंस में कर्स एनर्जी को वेस्ट ना करें। और ये बहुत सारे ट्रेनिंग्स मेथड है और मैं तुम्हारे लिए सबसे मुश्किल वाला लाया हूँ और वो है मूवीज देखना। और तुम हॉरर्स मूवी और फ्रेंच फिल्म्स देखोगे और तुम इसे तब तक देखोगे जब तक तुम जगे रहोगे और तुम इसे अकेले नहीं देखोगे। मैं तुम्हारे लिए इसे लाया हूँ, ये प्रिंसिपल की कर्स ऑब्जेक्ट है। और तभी यूजी उस डोल को चेक करने लग जाता है और कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो गोजो कहता है कि जल्दबाजी मत करो, तुम्हें जल्दी ही सब कुछ समझ आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो डोल खड़ी होकर यूजी के एक पंच मारती है। तो गोजो कहता
कहता है कि ये डॉल अपनी नींद से उठकर तब तुम्हें पंच करेगी जब तुम इसे कर्स एनर्जी का कांस्टेंट फ्लो नहीं दोगे, और इसीलिए मैंने तुम्हें ये सारी मूवीज दी हैं जिसके अंदर तुम्हारे इमोशंस चेंज होते रहेंगे। और तुम्हारा पहला गोल है कि तुम्हें ये सारी मूवीज देखनी होगी और तुम्हें इस चीज का ध्यान देना होगा कि ये डॉल जागी रहे, और ये तुम्हें कर्स एनर्जी को किसी भी कंडीशन में कंट्रोल करने में मदद करेगी। और इसीलिए मैंने अभी इस डॉल को कम कर्स एनर्जी पर सेट किया है, पर थोड़ी देर बाद ये और ज्यादा कर्स एनर्जी मांगने लगेगी, तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। तो फिर तुम कौन सी मूवी देखना चाहोगे? मैं तुम्हें ये मूवी रिकमेंड करना चाहूंगा, चाहे ये मूवी बहुत पकाऊ है पर ये लास्ट में अच्छे से खत्म होती है। तो फिर यूजी कहता है कि स्पॉयलर्स के लिए थैंक यू। फिर यूजी कहता है कि मुझे पता है, तो चलो एक एक्शन मूवी देखते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि वो डॉल यूजी को एक पंच मारती है। तो फिर गोजो कहता है कि अपनी कर्स एनर्जी को कांस्टेंट रखो। तो फिर हम यहाँ देखते हैं कि पांडा कहता है कि तुम अभी कर्स टूल यूज करने वाले हो। और फिर मेगुमी कहता है कि मुझे पता है कि वेपन सामने सामने की लड़ाई में बहुत काम आते हैं, मैं अपनी कर्स एनर्जी से अपने हाथों को फ्री रख सकता हूँ, पर मुझे सोर्ड्स के साथ उन्हें आपस में मिलाने में तकलीफ होती है। तो वो कहता है कि माँ की तुम अपने साथ हमेशा कुछ हथियारों को साथ लेकर चलती हो, तुम ये सब कैसे कर लेती हो? और फिर वो कहती है कि मैं पांडा को सब कुछ पकड़ा देता हूँ और ये मेरे लिए सामान को लेकर चलता है। तो फिर पांडा कहता है कि कुछ जुजुत्सु सोर्सेस कर्स स्पिरिट्स को यूज करते हैं कि वो उन हथियारों को स्टोर कर सके और यहाँ वहाँ लेकर जा सके। और फिर मागी कहती है कि ये नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत रेयर है और इसके लिए बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। और फिर मेगुमी सुकुना की बातों को याद करने लगता है कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं स्पेशल ग्रेड्स को हरा सकूं, क्या उसने यही कहा था? फिर हम मेगुमी को देखते हैं कि वो अपनी कर्स एनर्जी से अपने हाथों को स्टेयर्स के आर पार कर लेता है। और फिर वो कहता है कि माँ की मुझे पता चल गया कि मैं ये सब कैसे करूंगा। और हम यहाँ देखते हैं कि नोबारा शॉपिंग करने के लिए गई होती है और इटाडोरी यहाँ पर मूवी देख रहा होता है और कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है। तभी वो डॉल उसे एक पंच मारती है। तो यूजी कहता है कि मुझे तब ना मारो जब मैं कोको कोला पी रहा हूँ। तो गोजो कहता है कि मत पियो। तो यूजी कहता है कि तुम किसी मूवी को बिना चिप्स और कोक के कैसे देख सकते हो? और फिर गोजो कहता है कि तुमने सही कहा, पर मुझे भी कहीं पर जाना होगा। तो फिर यूजी कहता है कि क्या सच में ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएगी? तो फिर गोजो कहता है कि जब तुम मरे थे क्या सुकुना ने तुम्हें कुछ कहा था? क्या उसने तुम्हारे हाथ को ठीक करने से पहले कुछ कंडीशंस रखी थी? तभी यूजी कहता है कि मुझे लगता तो है कि हमने कोई ना कोई बात की तो थी, पर मुझे कुछ भी याद नहीं है। और फिर हम यहाँ देखते हैं कि वो ऑफिसर गोजो से कह रहा होता है कि आपकी प्रिंसिपल के साथ मीटिंग में भी टाइम है, क्या आप कहीं पर रुकना चाहते हैं? और फिर गोजो कहता है कि नहीं, आज मैं उन्हें जल्दी जाकर चौंका दूंगा। तभी गोजो को कुछ फील होता है और गाड़ी से उतर जाता है और कहता है कि तुम जाओ यहाँ से। तो वो यहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है और गोजो कहता है चलो आओ। और फिर हम देखते हैं फिर वो राक्षस गोजो के ऊपर हमला कर देता है। तो गोजो कहता है कि तुम हो कौन? तो यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।